ढोल बजा मुरली। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक द्वंद्व होता है और हमेशा चलता है, और ज़रूरत होती है कि उसको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की। कई लोग उसे कर जाते हैं और कई लोग उसे इग्नोर करते हैं। और मेके लागी रे होते नरवाई परना मेरी आ जावे। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और आइडियल गेट से आगे हम मूव कर चुके हैं और नया पेट्रोल पंप से आगे अब हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। काठगोदाम से लगभग उनका इंटरव्यू लेना है और उनसे अच्छी कविताएं भी आपको सुनानी हैं और अच्छे कुमाऊनी गाने हैं। और मैंने जैसे कि सुना है कि वो एक अच्छा हारमोनियम भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं। एक उभरते हुए कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं जो फाइनली अब हम इनके घर पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं आगे की जो मुलाकात होती है आपको हम दिखाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दी वॉइस 14 में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने वीडियो के पहले में आपको बताया था कि आज मैं एक ऐसे कलाकार और शिक्षक और साहित्यकार से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनकी कविता कई वेब पोर्टल्स में, पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। खुद मेरे पोर्टल में भी उनकी कविता छप चुकी है। कभी कभी खाली गिलासों में शाम भर लेता हूँ। तो ये भी जिक्र आएगा, तो मैं सीधे आपको आज ले चलता हूँ, इन्हीं से आपकी मुलाकात कराता हूँ। जी सर, नमस्कार। अभी देखिए श्री गोविंद आर्य जी, जो मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के भनौली क्षेत्र के कनारी गांव के रहने वाले हैं। इनकी जो बेसिक एजुकेशन इनका हुआ, प्राथमिक एजुकेशन प्राथमिक स्कूल पाली गोंड से हुआ और इनके जो सेकेंडरी एजुकेशन जीआईसी भनौली से हुआ और इनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से हुआ। और आप इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री हैं धारक हैं और अभी आप शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में 2003 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि खाली गिलासों में एक शाम भर लेता हूँ से आपके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि इस कविता को मुझे भेजिए, और सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको अभिव्यक्ति दी अपनी पत्रिका में, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक में सम्मान दिया। सर, एक चीज़ बताइए, लेकिन आप इतने व्यस्त होते हुए भी आपका जो रुझान है साहित्य की ओर, कविताओं की ओर, संगीत की ओर कैसे हुआ? सर, ये मेरा जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो वहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे, एक इंग्लिश लिटरेचर में हमारे एक प्रोफेसर थे हामिद सर। तो वो जब पढ़ाते थे तो बहुत ही उनका जो प्रेजेंटेशन होता था और जो भी वो डिस्क्राइब करते थे, तो इंग्लिश के साथ साथ जब वो उसको काव्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करते थे, तो वहाँ से मुझे एक अभिव्यक्त कर सकूँ। तो सर, आप जो कविताएं लिखते हैं उन पर एक व्यंग भी होता है और एक मार्मिकता भी उन पर होती है। तो आपके अंदर जो इतनी जो गहराई आई साहित्य का, जो इतने डेप्थ में आप घुसे हुए हैं, तो क्या इसके पीछे आपका कोई ऐसा कोई विशेष ऐसी कारण रहा हो जो कि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक द्वंद्व होता है और हमेशा चलता है, और ज़रूरत होती है कि उसको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की। कई लोग उसे कर जाते हैं और कई लोग उसे इग्नोर करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शब्दों को उस द्वंद्व को अगर अभिव्यक्ति दी जाए और तो वो एक कविता बन जाती है, एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन वो बन जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते भी हैं और खुद जैसा कि मैं देखता हूं सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं।
अच्छे आप एक लोक संगीत कुमाऊनी गाने भी अच्छे आप गाते हैं। तो जितनी साहित्य की विधाएँ हैं, संगीत की विधाई हैं, साथ-साथ आप शिक्षक भी हैं, तो एक वर्सेटाइल जो आपका ये जो करैक्टर है, ये मुझे यहाँ खींच के लाया। तो मैं अपने दर्शकों से ये उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की जो प्रतिभाएँ होती हैं, उनको आप सम्मान देने के लिए क्या करना है आपको? चैनल को आपने देखना है, अंत तक वीडियो देखना है, उसको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। हम एक-दूसरे का सहयोग करके अगर इस तरह से प्रतिभाओं को आगे निखारेंगे, तो हो सकता है कल को ये माइक आपके पास भी आएगा, आपकी प्रतिभा को भी हम आगे ले आएँगे। तो मैं ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराते हुए, मैं सर से उनकी जो सबसे जो सुंदर जो कविता उनकी है, कविता क्या वो एक गज़ल भी है और उसके अंदर एक जो अल्फ़ाज़ हैं, वो शायद दिल को छूने वाले हैं। मैं कहूँगा गोविंद सर से कि आप उस कविता को हमारे दर्शकों को सुना दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः आपके नाम कर रहा हूँ ये कविता। कभी कभी खाली गिलासों में एक शाम भर लेता हूँ, कभी कभी खाली गिलासों में एक शाम भर लेता हूँ, सजदे हों या सिकवे हों सब तेरे नाम कर देता हूँ। जब भी सरकता है रात का आंचल धीरे धीरे, जब भी सरकता है रात का आंचल धीरे धीरे, मैं नींदें भी अक्सर तेरे नाम कर देता हूँ। देखता हूँ जब भी चाँद को आसमां के सीने से लिपटते हुए, देखता हूँ जब भी चाँद को आसमां के सीने से लिपटते हुए, मैं उस मिलन को जमी से ही सलाम कर लेता हूँ। मेरी हर राह में मेरी रूह में तू है शामिल जब से, मेरी हर राह मेरी रूह में तू है शामिल जब से, मैं हर गम हर दर्द को रोज़ नीलाम कर देता हूँ। पूछते हैं जब राज मेरी मुस्कुराहटों का जमाने वाले, पूछते हैं जब राज मेरी मुस्कुराहटों का जमाने वाले, कैसे बता दूं कि उन्हें मैं जहर जहर को ही जाम कर लेता हूँ, मैं जहर को ही जाम कर लेता हूँ। शुक्रिया। लेकिन ये आपने मुझे मंच दिया है कि मैं इतने बड़े माध्यम से सबसे रूबरू हो रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और एक शिक्षक हैं, विगत 20 सालों से आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं और आप जो भी ये एक्टिविटीज़ सारी हमारे एजुकेशन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, तो क्या शिक्षा विभाग के द्वारा कभी आपको इस तरह से कोई प्रोत्साहन दिया गया या कभी कोई पुरस्कार के लिए आपको नामित किया गया? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस मैं ज़्यादा अभी मैंने इस प्रकार का कोई मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रयास है नहीं मेरा कि मैं एक पुरस्कार के काबिल बनूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग मुझे समर्थन करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़े पुरस्कार से कम नहीं है। जो कला है और ये जो विधा है और ये जो साहित्य है, ये समाज में परिवर्तन लाता है और ये विचारों में परिवर्तन लाता है और जब विचारों में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा और समाज में परिवर्तन होगा तो हमारे पले देश में बड़े हुए हैं, परिवर्तन गांव होगा। से हम लोग कुमाऊनी संस्कृति से हमारा ताल्लुक रहा है बचपन से। वहीं पर गांव में पूरा पहाड़ी समाज हुआ करता था, तो वहाँ से हमने सीखा है और बस इतना करते हैं कि उसे व्यक्त कर पहले देते जब हैं। मैं इधर प्रवेश करा मेरे सामने सबसे पहले जो तस्वीर आई, 2 तस्वीरें, सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उसके बाद जो ये तस्वीर है शायद इनकी माताजी हैं और छोटे भाई, ये होती है प्रकृति का नियम है। तो इससे ये मुझे जग जाहिर हो गया था कि आपकी जो सोच है, वो एक साहित्यकार है तो वो समाज की सोच रखता है, वो बड़ी सोच रखता है। तो इसलिए मैं आपके विचारों को, आपके साहित्य को और आपका जो ये काम है, उसको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और दी वॉइस 14 जो चैनल है, इसकी ओर से मैं आपको ये वायदा करता हूँ कि आने वाले समय में जब हमारा ये चैनल काफ़ी ग्रो हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम जब एक अच्छा-सा इसका एक कार्यक्रम हम इसमें आयोजित करेंगे, तो उस कार्यक्रम में आप हमारे एज ए स्टार गेस्ट के रूप में आप रहेंगे सर। साहित्य से अब आपको संगीत की ओर ले चल बजमुरुली बना दुपहरी घामे में, या बरी गो सुआ दुपहरी घाम
कल बजा मुरुली दुपुरी घामे में मत की भगवती तू दान जाए मत की भगवती तू दान जाए सुख्यारी संतोषी मेरा स्वामी घेर लाए स्वामी घेरा लाए दुपुरी घामे में कल बजा मुरुली दुपुरी घामे में मिक लागी रे होते न रही परना मेरी आ जावे बाना होशिया बनावे मिक लागी रे होते न रही परना मेरी आ जावे थर में गहन गयूं सीधा तुली ले थर में गहन गयूं सीधा तुली ले मी तो सुआ मेरी जुनो तेरी बाटुई ले तेरी बा दोस्तों फाइनली आप बताइए कि आपको ये जो वीडियो था ये कैसा लगा और संगीत का तड़का गज़ल का तड़का और उसमें से आपने जो कविता सुनी ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला वीडियो मैं किस उस पर बनाऊं और ये भी आप मुझे बता सकते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों से अधिक इस तरह की जो प्रतिभाओं से आप लोगों को मिला सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू।